हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सहसाहुतं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने उपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। न दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत चार अधिकार आते हैं, जिसमें पहला अधिकार था शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा है ज्ञान अधिकार, तीसरा है सुख अधिकार और चौथा है शुभ परिणाम अधिकार। जिसमें शुद्धोपयोग अधिकार के पश्चात ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है और ज्ञान अधिकार के अंतर्गत केवल ज्ञान स्वभाव की चर्चा चल रही है कि केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है और केवल ज्ञान का स्वभाव अथवा उसकी सामर्थ्य कैसी है। इस भाव को समझाते समय आचार्य देव गाथा नंबर 40 में समझाते हैं कि भूतकालीन और भविष्यकालीन तथा सूक्ष्मादि पदार्थों को इंद्रिय ज्ञान नहीं जानता है। वह जानने की सामर्थ्य मात्र केवल ज्ञान में है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान कैसा है, क्रम से जानने वाला है और अपने विषय का सन्निपात करके जानता है, अर्थात सन्निकर्ष होकर जानता है। इंद्रियां जिसे विषय बनाती हैं वो विषय इंद्रिय की एक निश्चित सीमा में हो तो इंद्रियां उसे जानती हैं, अन्यथा नहीं जानती हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इंद्रियों में ज्ञान है और इंद्रियां जानती हैं। कहने का तात्पर्य यह है जो ज्ञान इंद्रियों में वृत्ति करता है, इंद्रियों के आधार से परिवर्तित है, वह ज्ञान वास्तव में वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता नहीं है। कि हे भव्य जीवो, यदि तुम्हें वह केवल ज्ञान पसंद आया जिसका स्वरूप हमने तुम्हें समझाया, क्योंकि वह ज्ञान अकेला ज्ञान नहीं है, अनंत ज्ञान के साथ अनंत आनंद का प्रदाता भी है। ऐसा अनंत ज्ञान अनंत सुख तुम चाहते हो तो तुम्हें एक शुद्धात्मा में ही रमण करने योग्य है, इंद्रियों में रमण करने योग्य नहीं है। क्योंकि जो जीव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में आसक्त है, इंद्रियों में आसक्त है अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मानते हैं, और जो शरीर के सुख को सुख जानकर इंद्रियों में ही प्रवृत्ति करते हैं, इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करते हैं, वे जीव केवल ज्ञान भी प्रकट नहीं करते और उन्हें सम्यक दर्शन भी प्रकट होता नहीं है। यदि तुम्हें वह केवल ज्ञान प्रकट करना है, अनंत सुख प्रकट करना है, तो तुम इंद्रियों की आसक्ति छोड़कर एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव का ही रमण करो। ऐसा आचार्य देव ने हमको उपदेश किया। अब 41 नंबर की गाथा, पेज नंबर 103, 103 नंबर पेज पर 41 नंबर की गाथा पे कहते हैं, अब यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए जो जो कहा जाता है वह सब संभव है। क्या कहा? अब ये इंद्रिय लास्ट ज्ञान लाइन का तो रहती थी, और इसलिए इन अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति का कारण, ये वाली लाइन समझानी थी आपने अभी। अभी बाकी है, चलो कोई बात ये नहीं, रह गई समझा थी देता बस। हूँ। हाँ हाँ कोई बात। पेज नंबर 102, गाथा नंबर 40, जो कि तात्पर्य वृत्ति टीका में आकर गाथा नंबर 41 बन जाती है। तात्पर्य वृत्ति टीका की अंतिम लाइनें, और इसीलिए अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति का कारण, अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति का कारण कौन है? इधर देखो उधर मत देखो, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए।
कि एक निजी शुद्धात्मा का आश्रय, निजी चैतन्य ज्ञायक भाव का आश्रय है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है ना। अतीन्द्रिय ज्ञान कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? वह अतीन्द्रिय ज्ञान जो सुख का कारण है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान का अहमपना जो केवल ज्ञान आदि का कारण है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है ही, है ना। आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, जो अभी विषय चल रहा है ना 17-18 नंबर की गाथा समय सारजी में, रात्रि में जो चैतन्य चर्चा की में भी भाव आ रहा है, वह तो सदैव विद्यमान है। ऐसा वो जो ज्ञान स्वभाव है, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं कह रहे हैं, उस ज्ञान स्वभाव की जो दृष्टि है उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कह रहे हैं। पकड़ में बात। ज्ञान तो आत्मा का ही विषय है, ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है, परंतु उस ज्ञान स्वभाव की जो दृष्टि करता है, निज चैतन्य ज्ञायत भाव में जो अहम पना करता है, उस अहम पने का नाम अतीन्द्रिय ज्ञान। जो ज्ञान अपने को ज्ञान जाने वो तो अतीन्द्रिय, और जो ज्ञान अपने को इंद्रिय जाने वो इंद्रिय। सीधी सी बात, पकड़ में बात। और इंद्रिय ज्ञान कहने का मतलब वहां पे मिथ्या ज्ञान है ना। जिस ज्ञान को अपने स्वभाव का खबर नहीं है उसको इंद्रिय कह दिया, और जिस ज्ञान को अपने स्वभाव की खबर है उसे अतीन्द्रिय कह दिया। और अब जिसको अपने स्वभाव की खबर है वो क्या प्रकट करता है? वो केवल ज्ञान आदि भाव को प्रकट करता है। तो ऐसे केवल ज्ञान आदि भाव को प्रकट करने वाला वह जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति का कारण, और उस अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्या है? कि कारण तो निज चैतन्य ज्ञायक भाव की खबर है और कुछ नहीं है, समझे ना। तो कारण क्या है? वो कारण कि जो रागादि विकल्प रहित, जिसमें रागादि नहीं है और भेद आदि नहीं है। राग आदि विकल्प रहित कहने का तात्पर्य इसमें मोह राग द्वेष आदि के परिणाम नहीं है। और विकल्प कहने का संबंध है, तो तात्पर्य सिंपल सिंपल सा ये समझो कि जिसमें संजुलन संबंधी अस्थिरता भी नहीं है, उसको विकल्प रहित कह दिया, ठीक है ना। राग आदि परिणाम रहित, विकल्प रहित, राग आदि विकल्प रहित, स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, उसे छोड़कर जो अतीन्द्रिय ज्ञान का कारण है वो कौन है? कि राग आदि रहित स्वसंवेदन ज्ञान है, अपनी आत्मा की अनुभूति है, वो तो क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान का कारण है। अब ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान के कारण को, यानी कि निज चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति को छोड़कर यदि तुम पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करते हो, तो क्या लिखा? छोड़कर यदि पंचेंद्रिय सुखों के साधन रूप इंद्रिय ज्ञान में अनेक प्रकार की इच्छाओं के विकल्प जाल रूप मन ज्ञान में जो प्रेम करते हैं, मन ज्ञान में जो प्रेम करते हैं अर्थात उनमें आसक्त रहते हैं, उनमें प्रवृत्ति करते हैं, उन्हीं में लीन रहते हैं, जिनका चित्त सदैव उन पांच इंद्रिय के विषय कषायों में लगा रहता है। किसको छोड़कर? निज शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि को छोड़कर, निज परमानंद अनुभव स्वसंवेदन भाव को छोड़कर कहाँ लगा रहता है? पांच इंद्रिय के विषय कषायों में लगा रहता है। वे सर्वज्ञ पद को प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसा इस गाथा का आशय है ना। तो फिर सर्वज्ञ पद को प्राप्त करने वाला भाव कैसा है? और जो आप हमें उस अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में समझा रहे हो, क्या वह अतीन्द्रिय ज्ञान वास्तव में ऐसा ही है? तो क्या कहते हैं गाथा नंबर 41 कि अब यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए जो जो कहा जाता है वह सब संभव है, कुछ भी काल्पनिक नहीं है। हमने अपने मन से कुछ नहीं कहा है ना। और यह वास्तव में प्रकट हो सकता है, उसका तर्क भी देंगे, है ना, उसको सिद्ध करेंगे कि यह वास्तव में संभव है। कैसे संभव है? तो कहते हैं गाथा नंबर 41 में, अपदेशम सपदेशम मुक्त ममुक्तम च पज्जय मजादम। देखो, अपदेशम यानी एक प्रदेशी, या जिसके प्रदेश नहीं है, माने अप प्रदेश कहने का बिना है कि बिना प्रदेश। बिना प्रदेश क्या की कोई वस्तु नहीं है, बिना प्रदेश कहने का तात्पर्य जो एक प्रदेशी हो। और सब प्रदेशम यानी कि जो बहुप्रदेशी हो। समझ में आई बात? अप प्रदेशम यानी जिसका एक प्रदेश है। एक प्रदेशी वस्तु कौन सी है? जैसे काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये कैसे हैं? ये एक प्रदेशी है। बहुप्रदेशी कौन कौन से हैं? धर्म अधर्म भैया बहुप्रदेशी हैं, काल हाँ, द्रव्य और बहु काल द्रव्य एक प्रदेशी है, हाँ, एक परमाणु। है ना। हाँ, तो और सब प्रदेशम यानी कि जो बहुप्रदेशी हैं, जिनके ज्यादा प्रदेश हो। अपदेशम सपदेशम मुत्तम च पज्जयम जादम पलेयम गदम च जान दी
तम नाणमदिन्द्रिय भणीयम बिन परदेश सप्रदेश अमूर्तिक। अमूर्तिक पदार्थ है बिना प्रदेश यानी कि जिनका एक प्रदेश है, और सप्रदेश यानी कि जिनके बहुत प्रदेश है। मूर्तिक इन सब को जाने। कौन? अतीन्द्रिय ज्ञान की बात चल रही है। अतीन्द्रिय ज्ञान के संभव है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान में हमने जो जो होना कहा है वह होना संभव है। क्या क्या संभव है? कि बिन परदेश सप्रदेश अमूर्तिक, मूर्तिक इन सब को जाने, भूत भावि पर्यायों को भी उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहें। अतीन्द्रिय ज्ञान किसको कहते हैं? जो एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी, रूपी, अरूपी और भूत भविष्य वर्तमान की समस्त पर्यायों को जानने वाला हो, उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अप्रदेश को, सप्रदेश को, मूर्त को, अमूर्त को तथा अनुत्पन्न और नष्ट पर्यायों को जानता है। कि आचार्य देव हमसे ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? वो ये कहते हैं ना कि अतीन्द्रिय ज्ञान तो उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने आत्मा को जानता है, अपने आत्मा का अनुभव करता है, अपनी आत्मा का रमण करता है, बस। खाली उसी को क्या कहते हैं? उसी को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान की भाव को समझाते समय आचार्य देव हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो अप्रदेशी, बहुप्रदेशी माने एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी और सभी द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय, भूतकाल भविष्य की समस्त पर्यायों को जो जानता है, रूपी अरूपी पदार्थों को जो जानता है, उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं मालूम? क्योंकि छह द्रव्यों के स्वरूप को समझे बिना वास्तव में आत्मा के स्वरूप की समझ होती नहीं है। क्या कहा? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? वस्तु स्वरूप है ना, वस्तु स्वरूप। तुम्हें अतीन्द्रिय ज्ञान यानी अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव का आनंद लेना है ना, अनुभव करना है ना, आत्मानुभव। तो छह द्रव्यों की संतति और सात तत्व के स्वरूप को तुमने समझा नहीं, तो एक अकेला आत्मा समझ में आएगा नहीं। ये भैया कैसी बात कर रहे हो? एक आत्मा को समझने के लिए छह द्रव्य समझने पड़ेंगे? कि हाँ। अकर्ता आत्मा की सिद्धि कैसे करेगा ये ज्ञान? क्या कहा? ये आत्मा अकर्ता है, इसकी सिद्धि कैसे करेगा? एक बात। दूसरी बात, भेद विज्ञान किससे करेगा? भेद विज्ञान किससे करेगा? सात तत्वों के स्वरूप को जाने बिना भेद विज्ञान किससे करेगा? किस भाव को कहेगा कि मेरा नहीं है, और किस भाव को कहेगा मेरा है? क्यों? क्यों ऐसा क्यों कहा? देखो, आपको मैं याद दिलाता हूँ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमरचंद्र देव जब वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं पहले ही अधिकार में, तो वो तुमसे ये पूछते हैं कि एक बात बताओ कि ये राग आदि जगत में देखे जाते हैं नहीं देखे जाते? यहाँ देखे जाते हैं। किसके देखे जाते हैं? उद्गल के देखे जाते हैं या जीव के देखे जाते हैं? हम्म? जीव ये के देखे देखे तो जाते जीव के ही जाते हैं, हाँ, देखे तो जीव के ही जाते हैं। समझे ना ध्यान से? राग आदि है, ऐसा प्रतिभास होता है, जानने में आते हैं। और जब उन राग आदि को खोजे तो कहाँ मिलेंगे? इस जगत में राग आदि को खोजेंगे तो जीव के पास ही मिलेगा, पुद्गल के पास नहीं मिलेगा। जहां जीव होगा वहां तो मिलेगा, जहां जीव नहीं होगा वहां नहीं मिलेगा। ऐसा है या नहीं? बोलो। है ना? तो क्या वह जीव का स्वभाव है? कि वह स्वभाव नहीं है? तो ये तर्क उठेगा ना, क्वेश्चन उठेगा ना। अगर वह जीव का स्वभाव नहीं है तो वो जीव के पास ही क्यों मिलता है? तो उसको समझाते हैं सिद्धों के पास मिलता है। बोल कि हाँ, सिद्धों के पास तो नहीं मिलता। किसके पास मिलता है? संसारी के पास मिलता है ना? बोले हाँ, संसारी के पास मिलता है। यदि ये स्वभाव होता तो सिद्धों के पास नहीं मिलता। तो संसारी के पास क्यों मिलता है? कैसे मिलता है? ये आश्रव तत्व है। क्या? कौन सा तत्व है? हैं। आश्रव तत्व है। आश्रव के स्वरूप को पहचानेगा नहीं तो उससे अपने को भिन्न कैसे करेगा? बात समझ में आई या नहीं? वो जो राग द्वेष मिथ्यात मोह आदि के परिणाम उत्पन्न तो जीव को ही होते हैं ना, होते तो जीव को ही है ना ये परिणाम। तो इन परिणामों से मैं भिन्न हूं, इसकी सिद्धि सात तत्वों के स्वरूप को समझे बिना कैसे करेगा? बोलो। कि हाँ, तुझे होते हैं पर तेरा स्वभाव नहीं है, ये तो आश्रव तत्व है। तो निर्जला तत्व क्या है? तो संवर तत्व क्या है? कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं? बात समझ में आती है? संसार का अभाव करके जिस परम सुख को प्राप्त करना है, उस संसार के स्वरूप को पहचानेगा नहीं तो उसे भेद विज्ञान कैसे करेगा? कैसे करेगा? बड़े ध्यान से समझना। प्रश्न क्या है? कि आप कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान किसको कहा आपने?
जो रूपी, अरूपी, एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी, छह द्रव्य, सात तत्वों के स्वरूप को अथवा द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय में भी भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन इन समस्त भावों को जो जानता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। पर हमें तो लगता है कि जो एक आत्मा का अनुभव करता है, एक आत्मा का आश्रय लेता है, एक आत्मा को जानता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान का दूसरा कोई विषय ही नहीं है। बोलो, है या नहीं है? कि अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है तो आत्मा। बड़े ध्यान से समझना, उत्पन्न तो वह आत्मा के आश्रय से होगा, वह अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट तो आत्मा के आश्रय से होगा, लेकिन उसका जानने का जो भाव है, स्वभाव है, जो जानता है कि खाली आत्मा को जानता है ऐसा नहीं है, जानता समस्त लोकालोक को है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? क्यों? क्योंकि वह जो अतीन्द्रिय जानता है, वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने वाला वही अतीन्द्रिय ज्ञान है। वही वो केवल ज्ञान है जो उस वस्तु के स्वभाव को, स्वरूप को प्रकट करता है और जगत के अन्य जीवों को उस मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने में निमित्त कारण होता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? है ना? पंचम काल में शांतिनाथ भगवान के बाद, शांतिनाथ भगवान से पूर्व, शांतिनाथ भगवान से पूर्व धर्म का लोप हो गया। तो क्या लोप हो गया धर्म का? काल तो चौथा ही था, आत्मा भी थी, जीव थे, उत्तम चैनन वाले भी थे, तो धर्म का लोप हो गया। माने क्या हो गया? कि उस वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले अथवा वो वस्तु स्वरूप का जो स्वभाव प्रकट हुआ जिन वचनों में, वो जिन वचन क्या हो गए? क्या हो गए? लोप हो गए। जिन वचन लोप हो गए तो जिन धर्म लोप हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो उन जिन वचनों में ऐसा क्या था कि जिनके नहीं होने पर धर्म ही लोप हो गया? कि बोले उन जिन वचनों में वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित होता है, प्रकाशित होता है, जिसके निमित्त से, जिस देशना से को ग्रहण करके जो जगत के जीव हैं, भव्य जीव हैं, अपने धर्म के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। पकड़ में ही बात? और अगर अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय एक आत्मा ही मात्र होता तो समूह शरण में, दिव्य ध्वनि में एक आत्मा के स्वरूप के सिवा अन्य कोई बात आती ही नहीं। द्वादशांग में इस आत्मा के स्वरूप के सिवा अन्य किसी और वस्तु का, द्रव्य का, संसार का स्वरूप प्रकाशित होता ही नहीं, प्रकट होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि द्वादशांग कहां से प्रकट हुआ? किसकी उत्पत्ति है द्वादशांग? है गणधरों की, छद्मस्तों की? केवल ज्ञान। हाँ, समझो, द्वादशांग का जो जो मूल ओरिजिन स्तोत्र है वो तो केवल ज्ञान ही है। तो गणधरों ने तो सिर्फ उसको गूथा है, गणधरों ने तो उसको ग्रहण करके सेव किया है, आप तक पहुंचाया है। पकड़ में बात? गणधरों ने केवल ज्ञान की रचना नहीं की है। ओ सॉरी, गणधरों ने द्वादशांग की रचना नहीं की है। समझना ध्यान से, वो तो केवल ज्ञान के माध्यम से जाना गया है, और जाना गया वो जो वस्तु का स्वरूप है, ऐसे उस वस्तु स्वरूप को जो आप तक पहुंचाने के लिए रचना, यानी कि सूत्रों में बांधा गया, जिसको शब्द दिया गया, निराक्षरी होती है ना वो, केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि निराक्षरी होती है ना, उस निराक्षरी ज्ञान को साक्षरी करा गया, उसको कहते हैं गणधरों द्वारा उसकी रचना की गई, साक्षर किया गया उसको, अर्थात आप तक पहुंचाने के लिए गुथित किया, गठित किया। पकड़ में ही बात? तो वह वस्तु स्वरूप बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, एक आत्मा का स्वरूप समझाते, बात खत्म हो जाती। पर ऐसा नहीं है। भैया गणधरों को भी निराक्षरी ही सुनाई देता है, नहीं, गणधरों को निराक्षरी नहीं सुनाई देता, उनको साक्षर सुनाई देता है। साक्षर सुनाई देता है। और गणधरों के चित्त में विकल्प, जो उस केवल ज्ञान संबंधी जितने भी भाव होते हैं ना, कि केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है, वो दिव्य ध्वनि कैसे प्रकट होती है, वो दिव्य ध्वनि का स्वरूप क्या होता है, वो सब द्वादशांग का ही में ही प्रकट होता है। तो वो उसी माध्यम से हम तक ये बात आई है, या हमने जाना है कि वो निराक्षरी होती है। समझे? वह निराक्षरी दिव्य ध्वनि सुनने में समर्थ कौन होते हैं? कि गणधर होते हैं। तो निराक्षरी सुनते हैं कि साक्षरी सुनते हैं? कि सुनते तो साक्षरी हैं, पर वे ये बात जानते हैं कि वो निराक्षरी है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? वो जो इंद्र है द्वादशांग का पाठ्य समोषण में, सुनता तो वो भी साक्षरी ही है, लेकिन ये बात जानता है कि वो निराक्षरी है। आई बात समझ में? हम्म, देखो जी। सब अपनी अपनी ये भाषा में। समझ श्रोता होते हैं, जो ये समझ हम्म, श्रोतागण होते हैं, वो भी तो साक्षरी समझते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में हाँ, इसका सभी जाता है। सभी 500 लघु भाषा, महाभाषा और लघु भाषा में जो खिड़ती है ना,
और 18। 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं में जो खिड़ती है, वो महाभाषा और लघु भाषाओं में खिड़ती अर्थात समूषण में उपस्थित जो छद्मस्त जीव हैं, केवल ज्ञानी है ना, वो तो उनको छोड़ के जितने छद्मस्त हैं उन वह सब तो साक्षरी भाव से ही जानते हैं उसको, ठीक है ना। हाँ, लेकिन द्वादशांक के जो पाठी हैं, भव्य जो जीव हैं, उनको मालूम है, क्या मालूम है कि वो निराक्षरी है। ऐसा जैसे बादल गरजते हैं, कैसे गरजते हैं, हम आपसे पूछे बादल कैसे गरजते हैं, निराक्षरी गरजते हैं साक्षरी गरजते हैं, बोलो। निरक्षरी है, निराक्षरी। अक्षरी है। निरक्षर ही आता है। हाँ, निराक्षरी है। और हमें किसी को बताना हो कि बादल गरजे तो क्या गरजा, तो क्या बताओगे, निराक्षरी करके बताओगे साक्षरी करके बताओगे, साक्षरी तुम करके बताओगे तो बताएंगे। कैसे बताओगे, अक्षरों में ही बताएंगे। हाँ, तुम अक्षरों में बताओगे, है ना। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई। हाँ, ये ऐसे तो समझ में आया है, पर वो देव परिवर्तित कर देते थे महाभाषा लघु भाषा में, हाँ, मतलब मागधी। देव हाँ, देव देव मागधी भाषा में नहीं कन्वर्ट करते। सुनो सुनो सुनो, इसमें गड़बड़ है, एक बात सुनो, मागधी भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो फिर लघु भाषा और महाभाषा का क्या मतलब रह गया, जब मागधी में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने तो। मगध जाति के देव, क्या है, मगध जाति के देव उस दिव्य ध्वनि को कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, मगध भाषा में। अरे मगध देवों की भाषा नहीं होती, मगध जाति के देव होते हैं जो उसको 14 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में कन्वर्ट करते हैं, जिनके निमित्त से, जिन देवों के निमित्त से वो समूषण का ऐसा अतिशय है। देखो सुनो, वो अरे ये प्रश्न किनका है भैया। मैं बोल रही थी। हाँ हाँ, बोल रहे थे, ठीक है। वो स्क्रीन तो दिखाई नहीं दे रही ना, इसलिए तो सुनो। देखो क्या होता है, समूषण किसकी रचना है, ये समूषण देवों की रचना है। देवों ने जो रचना की समूषण की, तो उस समूषण की जो भी सुविधाएं हैं, उस समूषण के जो भी अतिशय हैं, उस समूषण का जो भी स्वरूप है, उस अतिशय उस स्वरूप आदि को रचने वाले सब देव हैं। और वो देवों ने रचना क्यों की, कि वो तीर्थंकरों के पुण्य का ऐसा उदय है जिसका वो निमित्त है। पकड़ में बात, तीर्थंकरों के पुण्य के उदय के निमित्त से, अब ये भाव आएगा आगे, ये भाव आगे आएगा, स्पष्ट करेंगे कि किसके उदय से क्या कार्य हो रहा है। तो कि वो औदैहिक है या शायिक है, ऐसे औदैहिकी और शायिकी भाव से समझाएंगे आचार्य देव आपको। फिर भी ये प्रसंग यहाँ आ गया तो मैं समझा देता हूँ। तो तीर्थंकर भगवान के पुण्य के उदय से, उदय के निमित्त से रचना करने वाले देव, तो देवों ने उसकी रचना करी। जैसे पांडवों का लाक्षागृह नाम का एक महल बनाया, तो किसने बनाया, दुर्योधन ने बनाया। तो दुर्योधन ने बनाया या दुर्योधन ने बनवाया, समझे। बनाने वाले कौन, तो बनाने वाले तो वो मजदूर आदि जो भी जिन्होंने वो कार्य किया होगा। लेकिन वो कैसा बनेगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, कहाँ क्या होगा, क्या सुविधाएं होंगी, क्या सुविधाएं नहीं होंगी, आदि आदि भाव। तो तीर्थंकर भगवान थोड़ी ये बात बताते हैं कि मेरी दिव्य ध्वनि खिलेगी तो कैसे खिलेगी, क्या क्या सुविधाएं तुम्हें देनी पड़ेंगी, क्या क्या तुम्हें काम करने पड़ेंगे, ये सब तो नहीं। लेकिन वो सहज ही उनका योग है, तीर्थंकर भगवान के पुण्य का ऐसा ही योग है कि वहां समूषण की रचना होती। तो वहां समूषण की रचना करने वाले देव और देवों ने वो सारी सुविधाएं वहां पर प्रकट की। तो वहां एक सुविधा कैसी है कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, किसके निमित्त से खिरती है, उस दिव्य ध्वनि का कर्ता कौन है। ये हम कहते हैं तीर्थंकर उस दिव्य ध्वनि के कर्ता है, पर वास्तव में तीर्थंकर उस दिव्य ध्वनि के कर्ता नहीं, ठीक है ना। तो कौन है उसका कर्ता, ये तीर्थंकर भगवान का सहज योग, पुण्य का योग, औदायिक भाव, है ना। वह ऐसा कर्म का उदय ही है कि भव्य जीवों के भव भव्य जीव भगिवा भावन वच जोगे वशाय, अर्थात भव्य जीवों के भाग्य से वो तीर्थंकर ध्वनि, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, ठीक है ना। ना तो तीर्थंकर भगवान उसके करता है, तो भी तीर्थंकर भगवान उसके करता है, दोनों बातें समझेंगे। करता क्यों है, क्योंकि जो जो दिव्य ध्वनि में भाव खिरा, उस सबको जानने वाले तो वो तीर्थंकर भगवान ही है, उनके ज्ञान का ही वो सब विषय है। और उनके ज्ञान का जो विषय है वो उनके औदैहिक परिणाम का निमित्त पाकर, किनके औदैहिक परिणाम का निमित्त पाकर, उस जीव ने जो कर्म बांधा था तीर्थंकर कर्म प्रकृति, उस तीर्थंकर कर्म प्रकृति के निमित्त का उदय का निमित्त पाकर वो दिव्य ध्वनि प्रकट होती है। और उस दिव्य ध्वनि का स्वरूप कैसा है कि वो अपने स्वभाव से तो निराक्षरी है,
ओमकारमयी है और उसका कोई अक्षर नहीं है। यदि वह अक्षरी होती, किसी भी प्रकार का अक्षर उसमें होता, तो वह अक्षर, क्योंकि दिव्य ध्वनि के निमित्त कर्ता तीर्थंकर हैं, तो उन अक्षरों के निमित्त कर्ता भी तीर्थंकर ही होते। और फिर बात यही कही जाती कि जो दिव्य ध्वनि खिरती है वो आमुक अक्षरों में अथवा आमुक भाषा में खिरती है। जे क्योंकि दिव्य ध्वनि के कर्ता हम तीर्थंकरों को नहीं मानने पर भी निमित्त के उदय से, निमित्त के भाव से उस दिव्य ध्वनि का कर्ता तीर्थंकरों को मान रहे हैं, तो दिव्य ध्वनि की भाषा के कर्ता भी तो तीर्थंकर ही कहलाएंगे ना। जब दिव्य ध्वनि के कर्ता तीर्थंकर कहला रहे हैं तो जिस जिस भी नए से, तो हमने क्या कहा कि वो जो दिव्य ध्वनि है वो निराक्षरी है। अब उस निराक्षरी दिव्य ध्वनि को साक्षरी कौन करता है? क्वेश्चन क्या उठा, उस दिव्य ध्वनि की निराक्षरी भाव को साक्षरी कौन करता है? क्या तीर्थंकर करते हैं? बोले नहीं, तीर्थंकर नहीं करते, वो समोशरण का ऐसा ही सहज अतिशय है। तो समोशरण का वो सहज अतिशय कैसे हुआ कि मगध जाति के जो देव होते हैं, वो मगध जाति के देव ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं कि अपनी विद्या का प्रयोग करके, है ना, क्या करा उन्होंने कि वो निराक्षरी दिव्य ध्वनि को 14 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में कन्वर्ट कर देते। ऐसा क्यों करते हैं कि लगभग मतलब 14 महाभाषाओं के जानकार और 700 लघु भाषाओं के जानकार उस समोशरण में विद्यमान होते हैं, और विद्यमान उन जीवों के ज्ञान का विषय अपने अपने भाषा के आधार से वो दिव्य ध्वनि का भाव बन जाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक सहज योग उस समोशरण में होता है। आगे बात समझ में। अब क्या कहा, क्योंकि वो मगध जाति के देव करते हैं, तो वो मगध भाषा में करते हैं ऐसा नहीं, इसमें गड़बड़ हो गई। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, मगध भाषा में नहीं करते, मागधी में नहीं करते, किस में करते हैं? ये 14 महाभाषाओं में करते हैं, 700 लघु 700 और भाषाओं में करते हैं। आप 18 है ना, 18, हाँ 18 वो महाभाषा और 700 लघु भाषा उसमें करते हैं। अब जो जब 18 महाभाषाएं हैं, तो वो 18 महाभाषाओं में आप मागधी ही क्यों कहते हो? क्योंकि महा तो 18 के 18 हैं, आपने मागधी ही क्यों करी? ये मागधी में करते हैं, अर्ध मागधी क्यों नहीं कही? मागधी भी करते तो कौन सी मागधी करते हैं, ये भी सवाल उठेगा ना। मागधी 3 प्रकार की होती है मालूम? 2 मागधी, तो एक तो होती है अर्ध मागधी, एक होती है सौरशैनी मागधी, ठीक है ना। सौरशैनी मागधी और अर्ध मागधी जो प्ररूप जो प्रचलन में आज की डेट में उपलब्ध है, ऐसी 2 मागधी तो होती है। और कोई कहे कि नहीं मागधी में नहीं करते, प्राकृत में करते हैं, तो प्राकृत भी 3 प्रकार की होती है। वैसे तो और भी प्रकार की होती है, लेकिन विद्यमान में 3 प्रकार की होती है। पाली प्राकृत होती है जिसमें बौद्धों का साहित्य लिखा गया, एक सौरशैनी प्राकृत होती है, एक अर्धमागधी प्राकृत होती है। तो कौन सी प्राकृत भाषा में वो उपदेश करते हैं? तो ये भी तो प्रश्न उठेगा या नहीं उठेगा? मैंने ओवरऑल मुझे तो ये बात समझानी है कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि निराक्षरी होती है और देव उसको मागधी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए वो मगध भाषा की होती है, ऐसा नहीं है। मगध जाति के देव होते हैं वो, ठीक है ना। और उन मगध जाति के देवों का एक बात और सुनो, और वर्तमान की मागधी भाषा के साथ कोई संबंध नहीं है। क्यों भैया, क्यों संबंध नहीं है? क्योंकि वर्तमान में जिसे हम मागधी भाषा के नाम से जानते हैं ना, उस भाषा को मागधी क्यों कहते हैं मालूम? क्योंकि वो मगध नामक देश में बोली जाती है। मगध नामक देश में जो भाषा बोली जाती थी उसे मागधी कहते थे। तो मागधी के 2 भेद हो गए थे, एक मागधी और एक अर्ध मागधी। तो मगध में जिस सौरसेन नाम का एक राजा था, जो मथुरा आदि के जितना भी भाव है ना उत्तर प्रदेश का, वहां का उसकी सीमा में आती थी वो सारी एरिया। तो उस सौरसेनी राजा के राज्य में बोले जाने वाली जो भाषा थी उसका नाम था सौरसेनी मागधी। और उस राजा के बाहर, उस राजा की सीमा के से बाहर जो बोले जाने वाली भाषा थी वो कहलाती थी मागधी। बस सिंपल। क्योंकि मगध बहुत बड़ा देश था ना, बहुत बड़ा एरिया था मगध का, तो जो सौरसेनी राजा का एरिया था वो सौरसेनी मागधी कहलाती थी। आधा साम्राज्य उसका था, बाकी बचा आधा मगध देश, तो वहां की भाषा क्या हो गई? अर्ध मागधी। क्या हो गई? क्या हो गई? समझ में बात नहीं समझ? अर्ध मागधी। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? एक और उदाहरण देता हूँ, देखो सुनो। जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार जापान या शायद ब्रिटेन गए, तो 2 देशों के बीच में जब लिखा पढ़ी होती है या बातचीत होती है, तो वहां पे अपनी अपनी भाषाएं, हम हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है अथवा हमारी कौन सी राष्ट्र भाषाएं होती है, ये सब नियुक्ति भी की जाती है।
तो जब ये बात आई कि हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा क्या रखी जाए, क्या कहा भारत की राष्ट्रभाषा क्या रखी जाए, तो सबने कहा भाई हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्या कहा? हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन है? हिंदी है या नहीं है? है? ये हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको। है? अरे संस्कृत सुनो, देवनागरी दो होंगी प्राकृत अरे होगी सुनो सुनो, देवनागरी अरे भैया सुनो, मैं बता तो रहा हूँ। बताओ भाई, तो उन्होंने कहा कोई भाई, उन्होंने कहा हिंदी, हाँ हिंदी नहीं है राष्ट्रभाषा। कोई भी क्यों राष्ट्रभाषा नहीं है? हाँ कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय जो नियुक्त की गई वो बतला देता हूँ इतिहास में। तो उन्होंने कहा हिंदी राष्ट्रभाषा रखते हैं। अब हिंदी राष्ट्रभाषा, ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पास कर दिया। वहां पहुंचे तो क्या हुआ वहां पर? तो जैसे जैसे बैट बॉल होता ना, बेल बल्ला गेंद, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? गोल गपट्टम, है ना? ऐसा कुछ नाम है ना, गोल गपट्टम और काष्ट पदकम, ऐसे करके कुछ नाम है हिंदी का। मैंने कुल मिला के इतनी सी बात थी कि वहां जो हिंदी शब्द जब रखा गया, तो जो हिंदी के उच्चारण करने वाले लोग थे, तो जो अपने नेहरू जी थे, उन्होंने हिंदी सुनी तो उनका तो सर चकरा गया। बोले ये कौन सी भाषा है? बोले ये हिंदी है। बोले नहीं नहीं, जो हम बोल रहे हैं ये कौन सी भाषा है? बोले ये हिंदुस्तानी है। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? हिंदी और हिंदुस्तानी, जो भाषा हम बोलते हैं वो हिंदी नहीं, ये हिंदुस्तानी है। क्यों? क्योंकि इस भाषा में हिंदी के शब्द नहीं, हिंदी, फारसी, उर्दू, ब्रज आदि इन सब भाषाओं का समावेश है, अकेली हिंदी का नहीं। यदि हिंदी बोलोगे तो वो तो हाँ, जो शुद्ध हिंदी बोलोगे वो तो बिल्कुल ऐसी लगेगी संस्कृत जैसी। समझे नहीं समझे? लोहपादिका आदि, वो रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहेंगे? रेलगाड़ी कहेंगे। ये तो इंग्लिश का शब्द है जिसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, रेलगाड़ी। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? भाई घोड़ा गाड़ी, तो उसके आगे लगा दे रेलगाड़ी। अब रेल थोड़ी कहते हैं हिंदी में रेलगाड़ी को, लोह पथगामिनी कहते हैं हिंदी में। तो समझे नहीं समझे? तो हिंदी के हिसाब से तो वो लोह पथगामिनी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई ये वाली हिंदी नहीं, ये वाली हिंदी रखो जो हम बोलते हैं। तो फिर क्या नियुक्त किया गया कि ये तो भाषा हिंदुस्तानी है, हिंदी नहीं। क्या समझा रहा हूं मैं ओवरऑल आपको, कि अगर आप कहोगे वो मगध भाषा है, तो मगध वो मगध नहीं है जिस मगध को आप मगध के नाम से जानते हो। ये वो हिंदी नहीं है जिस हिंदी को आप हिंदी के नाम से जानते हो जो हम बोल रहे हैं। ये तो उर्दू, फारसी और पंचमेल जाने कितनी कितनी भाषाओं का समावेश है। इसको हिंदी कह रहे हैं, जिसको अपभ्रंश भी कहा जाता है। जैसे हिंदी का शब्द होता है किसने किया, आप जनरली बोलते हो किन्ने किया, तो सा कहाँ चला जाता है, ना आधा कैसे आ जाता है? कि उनने किया। उनने कोई शब्द थोड़ी होता है हिंदी में, उसने शब्द होता है। कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? आ रही है नहीं आ रही है? ऐसे कितने सारे अपभ्रंश। किताबें और बुक्स, तो हम क्या कह देते हैं? अपनी बुकें उठा लाना। तो बुक्स होता है ना, बुके नहीं होता ना। लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो कौन सी भाषा है? क्यों? तो मिक्सचर है, मिक्सचर है। और कहते क्या है उस मिक्सचर भाषा को? हिंदी कहते हैं। ब्रज को भी हिंदी कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी को भी हिंदी कहते हैं, जो हम बोल रहे हैं इसको भी हिंदी कहते हैं। दो कोस पे वाणी बदल रही है, उत्तर प्रदेश में चले जाते चले जाओ शब्द बदलते चले जाएंगे और सब हिंदी कहलाती है। हरियाणा चले जाओ वो भी हिंदी है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? तो वो नहीं, ऐसे ही वो जो मागध कह रहे हैं, तो वो मागधी नहीं है जिस मागधी को तुम आज जानते हो। ये तो हमारा दिया हुआ नाम है, क्योंकि मगध देश में बोली जा रही है, और वो मगध जाति के देव हैं जो वहां कन्वर्ट कर रहे हैं। अंतर समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ इसीलिए जी। ये कहना कि भगवान की दिव्य ध्वनि मगध भाषा में गिरती है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत मान्यता है। वो निराक्षरी भाषा और 700 लघु भाषाओं में घिरती हैं। और वो 18 महाभाषा और जो 700 लघु भाषाएं होती है, उसमें कोई भाषा स्पेशल या मुख्य होती है ऐसा नहीं। वो 18 महाभाषा कही ना, बस वो महाभाषा 18 18 के 18 स्पेशल समझ। भैया और जो जी, जो गणधर आदि होते हैं वो रचना। हाँ हाँ। भैया जी, जो पढ़ा सुना है मैंने, विद्वानों ने बताया कि वहाँ हम्म। समुद्र में जो निराक्षरी भाषा होती है, लेकिन वहाँ जीव तो कई जाति के बैठे रहते हैं। त्रियंज भी है, वहाँ हाँ ठीक है। शेर भी है, हाँ सांप भी है, बिल्कुल। सभी है। बिल्कुल। मनुष्य भी कई भाषाओं के जानकार होते हैं। तो इसलिए हम्म। बताया कि वहाँ जो जब वाणी खिरती, उस वाणी का ऐसा प्रताप होता है कि जो हम्म। जीव वो सुन रहे हैं उनके कान में वह
पढ़ते ही वह कानों में उनकी भाषा बन जाती है, ऐसा बन बताया। जाती है, बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, वही तो कह रहे हैं हम भी हाँ, कि वो जिस भाषा के जो जानकार होते हैं उनको उनकी भाषा में वो सुनाई देती है, बस सिंपल है ना। देती। गणधर उनकी रचना किस में करते हैं? गणधर उसकी रचना किस में करते हैं? देश भाषा में करते हैं। गणधर द्वादशांग की रचना देश भाषा में करते हैं। और देश भाषा में भी कौन सी देश भाषा में करते हैं? जो देश भाषा की सर्वोत्तम देश भाषा होती है, सार्वजनिक होती है, उस देश भाषा में करते हैं। इंग्लिश सुनने वाले कितने लोग हैं आज हिंदुस्तान में, बोलने वाले, पढ़ने वाले और समझने वाले? आज भी बस 20% लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। 80% जो लोग हैं हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदी में ही सोचते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी में ही अपने कार्य करते हैं। पकड़ नहीं आता? पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ तुम, हिंदी से तुम्हारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा? बोलो। जो पंजाबी बोलता है वो भी हिंदी जानता है या नहीं जानता है? जानता जो है। कन्नड़ बोलता है वो भी हिंदी जानता है या नहीं जानता है? अनपढ़ आदमी हिंदी जानता है या नहीं जानता है? जो कभी स्कूल नहीं गया हिंदी जानता है या नहीं जानता है? जानता है ना। फिर तो अब हिंदी भाषा में तत्व का प्रचार नहीं होगा मान लो, तो जन जन तक कैसे पहुंचेगा? जन जन तक कैसे पहुंचेगा? अपनी बात तुम तक हम कन्वे कैसे करेंगे? पहले तो तुम्हें अपनी भाषा सिखाएंगे हम, और फिर तुमको तत्व सिखाएंगे। तो तत्व का प्रचार प्रसार होगा तो किस भाषा में होगा? बोले जिस भाषा में जो जन जन की भाषा होगी उसमें होगा, उसमें कहा जाएगा। तो गणधर जब प्राकृत भाषा में रचना कर रहे हैं, तीर्थंकर या भगवान कुंद कुंद भगवान प्राकृत भाषा में इसकी रचना कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? तो प्राकृत वहां पे सामान्य भाषा है, देश भाषा है। आचार्य कुंद कुंद देव के समय की वो देश भाषा है, तो प्राकृत में रचना हो रही है। आचार्य अमरचंद्र के समय तक आते आते संस्कृत देश भाषा हो गई। समझे? आप दादा का प्रवचन सुनना एक, डॉक्टर साहब पंडित ने टोडरमल जी देहाती, की जो अपनी, हाँ डॉक्टर साहब पंडित देहाती, टोडरमल जी की, हाँ, पंडित टोडरमल जी की जो अपनी भाषा है वो कौन सी भाषा है? ढूंढारी भाषा। लेकिन उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ढूंढारी भाषा में नहीं लिखा, उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ब्रज भाषा में लिखा है, ब्रज ढूंढारी में लिखा है। क्यों? वो ब्रज ढूंढारी इसलिए क्योंकि वहां पे सामान्य जनों की जो भाषा थी, जिसे सब्जी वाला भी पहचानता है ना, जैसे खेत में करने वाला किसान, कार्य करने वाला भी जानता है, वो उस समय की ब्रज ढूंढारी है। मूल प्योर ढूंढारी नहीं है। प्योर ढूंढारी उनकी अपनी भाषा तो प्योर ढूंढारी है, लेकिन वो प्योर ढूंढारी में मोक्षमार्ग प्रकाशक की रचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसको तो कम ही लोग पढ़ पाएंगे, जिन्हें प्योर ढूंढारी आती होगी वही पढ़ पाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और फिर दीपचंद जी ने क्या करा? हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद गुरुदेव आए, तो गुरुदेव, गुरुदेव क्योंकि गुरुदेव के आसपास सब गुजराती थे, तो गुरुदेव गुजराती में बोलते थे, लेकिन जब हिंदी भाषी जाते थे तो हिंदी में भी बोलते थे। पकड़ में बच्चे, पकड़ में। जैसे जैसे विद्वान समय अनुसार भाषाएं बदलती गई, तो उनकी टीकाओं की भाषा भी बदलती चली गई, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो मगध भाषा में होता है। कुल मिला के बात इतनी सी। अब आ जाओ अपने विषय पर। तो पेज नंबर 103 और गाथा नंबर 41 क्या भाव चल रहा है कि वह अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। क्या है अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय? कि अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है बिना प्रदेश सप्रदेश अमूर्तिक, मूर्तिक इन सब को जाने, भूत भावी पर्यायों को भी उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहें। ठीक। तो क्या कहते हैं टीकाचार्य अमरचंद्र देव? इंद्रिय ज्ञान उपदेश, इंद्रिय ज्ञान उपदेश, अंतकरण और इंद्रिय इत्यादि को विरूपक, विरूप कारणता से, विरूप कारणता से अर्थात क्रम से, प्रोक्सीज के साथ, है ना, कुछ बाधाओं के साथ ग्रहण करके, और उपलब्धि अर्थात क्षेपशम, उपलब्धि को क्या कह रहे हैं? जो ग्रहण करने का जितना तुमको प्रगट ज्ञान है उसको कहते हैं उपलब्धि। उपलब्ध हो गया जो तुमने सुना और सुनकर जो तुमने समझा, तो वो उस समझ के जो ज्ञान है उसको कहा क्षेपशम। ठीक है ना, यानी कि जो तुमको उपलब्ध हो गया, उपलब्धि। संस्कार इत्यादि को अंतरंग स्वरूप कारणता से ग्रहण करके प्रवृत्त होता है। इंद्रिय उपदेश कैसे प्रवृत्त होता है? इंद्रियों से ग्रहण किया गया जो ज्ञान है,
क्या कहते हैं, अथवा इंद्रियों से जाना गया जो विषय है। अब आपने इंद्रियों से 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति को तो छोड़ दिया, लेकिन जो धर्म आप ग्रहण कर रहे हो, जो स्वाध्याय आप ग्रहण कर रहे हो, जो सीख रहे हो, जो समझ रहे हो, वो कैसे सीख रहे हो, समझ रहे, तो वह भी तो इंद्रियों से ही जान रहे हो ना, उसको भी तो इंद्रियों से ही ग्रहण कर रहे हो ना। जिस जिस उपदेश को आप ग्रहण कर रहे हो, वो ग्रहण करने वाला उपदेश में जो ज्ञान है, उस प्रकट ज्ञान में निमित्त तो इंद्रिय ही है ना। यदि नहीं माने तो फिर असंगी भी ग्रहण कर सकता है। तब आप क्या कहते हो कि नहीं, असंगी तो नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि उसके पास मति शुद्ध ज्ञान रूप वो मन नामक छठी इंद्रिय नहीं है। ऐसा कहते हो आप, नहीं कहते हो? अब ज्ञान गुण की पर्याय तो आत्मा की, ये बात तो पक्की है। सो एक इंद्रिय की भी है, वो 2 इंद्रिय की भी है, वो 3 इंद्रिय की भी है, वो 4 इंद्रिय की भी है, संगी की भी, असंगी की भी है। तो भी जो वर्तमान में ज्ञान प्रवृत्ति कर रहा है, उस प्रवृत्त ज्ञान को निमित्त तो इंद्रिय का है ना। और वह निमित्त कैसा है कि आप उस निमित्त को डिनाई नहीं कर सकते। यदि आप डिनाई कर दोगे तो आप असंगी को भी ज्ञान हुआ मानना पड़ेगा आपको, अर्थात असंगी को भी उपदेश का पात्र मानना पड़ेगा। बोलो, असंगी उपदेश का पात्र है या नहीं? बोलो, ये नहीं है। अभयदान का पात्र तो है, ज्ञान दान का पात्र नहीं है। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में? आहार दान, अभय दान, औषधि दान, इन सब का पात्र तो है, लेकिन किसका पात्र नहीं है? वो ज्ञान दान का पात्र नहीं है। ज्ञान दान का पात्र होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? संगी होना पड़ेगा। तो वो जो मन या संगीपना है, वो क्या है? इंद्रिय है या अतीन्द्रियता है? यह तो वो इंद्रिय है ना। तो कहते हैं इंद्रिय ज्ञान उपदेश, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से जो उपदेश ग्रहण किया गया। आहार दान अंतःकरण, की बात करी आपने, तो आहार दान तो मुनिराजों को देते हैं, तो वो कैसे? अरे अरे भैया, तारतम्यता से समझो। मूल जो जो आहार दान होता है वो मुनिराजों को ही होता है, लेकिन उत्तम जघन्य के भेद से कई प्रकार का हो जाता है। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे भेद हो जाते हैं। तो हम, वो आहार दान का भेद है, भूखे को रोटी खिलाना आहार दान नहीं है, लेकिन उसका भेद है, करुणा 3 दान। प्रकार का है ना। हाँ, उसको उसको आप कह देते करुणा दान कह देते हो, लेकिन वो करुणा है भेद किसका? अब रुपया है, चलो आप ये बताओ, तो पैसा दान करते हो ना, तो 4 दानों में से कौन सा दान है वो? कोई सा भी नहीं है, पर तो फिर, अब हाँ, आजकल क्या फिर करेंगे, शास्त्र ऐसा नहीं छपवाना, है, ये करना। ऐसा नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो आपने धन को शास्त्र आदि के छापने में यूज किया तो वो ज्ञान दान बन गया, आहार आदि में यूज किया तो आहार दान बन गया, अभय दान आदि के लिए यूज किया तो अभय दान बन गया। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? और जी। औषध आदि में यूज किया तो औषध दान बन गया। आ गई ना बात समझ में? आहार दान होता तो मुनिराजों को ही है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन उत्तम मध्यम जघन्य के आधार से कई प्रकार के उसमें भेद हो जाते हैं। फिर आप उसको करुणादान कह दो, कोई बात नहीं है ना। अब समझो ध्यान से, भाव को समझो उसको। अब उसमें डिटेल में करने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। थोड़े बहुत क्वेश्चंस ना एंड में ले लिया करो, क्लास के बिटवीन में ना वो विषय भी छूट जाता कोई बात नहीं, सुनो, इंद्रिय ज्ञान उपदेश अंतःकरण और इंद्रिय इत्यादि का विकरणता से ग्रहण करके और उपलब्धि, यानी कि जो उसको ग्रहण हुआ, जो उसने समझा, उपशम रूप संस्कार इत्यादि को अंतरंग, संस्कार इत्यादि को इत्यादि मतलब संस्कार माने जिस संतति से वो ज्ञान को समझता आ रहा है, ग्रहण करता आ रहा है, एक संतति बन रही है ना, कॉन्टिन्यूटी बन रही है ना, तो उस कॉन्टिन्यूटी को वहां पे संस्कार कह रहे हैं, कि जिस कॉन्टिन्यूटी से उसने उस वस्तु स्वरूप को ग्रहण किया। जैसे आज वर्तमान में आपको धर्म की रुचि हुई, तो क्या कहेंगे कि पूर्व जन्म का संस्कार, ऐसा कहेंगे। तो वो पूर्व जन्म का संस्कार माने क्या? कि वहां आपने अनुमोदना की होगी, समझने में रुचि दिखाई होगी, समझने का प्रयास किया गया होगा, या थोड़ा बहुत समझा होगा, आदि आदि जो भाव है। तो वो जी कॉन्टिन्यूटी आपके परिणामों में पिछले भावों से बनती आ रही है, उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार इत्यादि को अंतरंग स्वरूप कारणता से ग्रहण करके प्रवृत्त होता है, अर्थात अंतरंग में जो तुम्हारा तत्समय की योग्यता है, जो तुम्हारी योग्यता पक्की है, काल लब्धि पक्की है, उस काल लब्धि को कहते हैं स्वरूप कारणता से ग्रहण करके। ठीक है ना, प्रवृत्त होता है। वर्तमान में जो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान प्रवृत्ति करता है, वो कैसे प्रवृत्ति करता है, उपदेश कैसे ग्रहण करते हो, कि इस प्रकार से आप ग्रहण करते हो। एक अंतःकरण यानी अंतरंग रुचि, इंद्रिय इत्यादि का विरूपण यानी कि कान, आंख, जो भी और मन, उनमें जो समझने की सामर्थ्य है वो सारे भाव,
प्लस आपका 6 उपशम, आपका 6 उपशम, उन सबको आपने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद वो संस्कार यानी कि एक संतति के साथ और अंतरंग स्वरूप कारणता से ग्रहण करके, अर्थात उसके भाव स्वभाव को भली प्रकार से पहचान कर अर्थात अपनी योग्यता से उसको ग्रहण करके प्रवृत्त होता है। और वह प्रवृत्त होता हुआ, वह इंद्रिय ज्ञान प्रवृत्त होता हुआ यानी प्रवृत्ति करता हुआ सप्रदेश को ही जानता है, अर्थात बहुप्रदेशी वस्तुओं को ही जानता है, या यूं कहे स्थूल भाव को ही जानता या समझता या पहचानता है। ठीक है ना, पकड़ में आई गई बात। फिर क्योंकि वह स्थूल को जानने वाला है, वो इंद्रिय ज्ञान कैसा है, स्थूल को जानने वाला है, उसका स्वभाव ऐसा ही है। अप्रदेश को नहीं जानता, अर्थात जो एक प्रदेशी है या जो सूक्ष्म है, जो एक प्रदेशी है या सूक्ष्म है, उनको नहीं जानता, क्योंकि वह सूक्ष्म को जानने वाला नहीं है। आगे ना बात, वह मूर्त को ही जानता है, क्योंकि वैसे मूर्तिक विषयों के साथ उसका संबंध है। इंद्रिय ज्ञान का जो विषय है वो मूर्तिक पदार्थ है, मूर्तिक पदार्थों को जानने की ही उसकी सामर्थ्य है, इसलिए वह मूर्तिक पदार्थों को ही जानता है, वह अमूर्त को नहीं जानता। हवा अमूर्त है या मूर्तिक है? हवा, हवा, अरे मूर्तिक है या अमूर्तिक? देखो हाँ स्पर्श ये फील हो रही है तो मूर्ति की है। हाँ, आगे भी समझे, खुशबू, ठंडा, गरम, ये अमूर्तिक नहीं है, ये सब मूर्तिक है। इंद्रिय ज्ञान का जो विषय बने, इंद्रियों की अपेक्षा से भले ही आप उन्हें अमूर्तिक कह दें, पर वे अमूर्तिक नहीं होते हैं, वे मूर्तिक ही होते हैं। यदि वे अमूर्तिक होते तो ज्ञान का विषय, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनते। चाहे वो खुशबू है, चाहे वो दुर्गंध है, चाहे वो सर्दी है, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो हवा आदि के परिणाम है। पकड़ में ही बात है ना। शब्द मूर्तिक होते हैं, ये दिखाई तो देते नहीं, ये सुनाई तो देते हैं, यहाँ सुनाई देते हैं, ये सुनना भी मूर्तिक बनाए। हमें क्या लगता है, मूर्तिक माने जो दिखाई दे, हमें ये लगता है, लेकिन मूर्तिक का मतलब ये नहीं होता जो दिखाई दे। मूर्तिक का मतलब होता है जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाए, जिसे जानने में 5 इंद्रियों का निमित्त है ना, यानी 5 इंद्रियों का जो विषय बन सके, वो सारा का सारा भाव मूर्तिक कहलाता है। तो शब्द इंद्रियों से यानी कान से सुने जा सकते तो वो मूर्तिक हो गए। ऐसे ही रूप आदि तो आंखों से देखा जाता है, उसको तो आप रूप मूर्तिक मानते ही हैं, लेकिन जो स्पर्शन आदि इंद्रियों से, रसना आदि इंद्रियों से ग्रहण किया जाए, वे सब भाव भी मूर्तिक कहलाते हैं। जैसे स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, मूर्तिक है या अमूर्तिक है? ये मूर्तिक है। आई बस में कैसे दिखते हैं, मीठा कैसा दिखता है, कि जो दिखे सिर्फ उसको मूर्तिक नहीं कहते। आ गई ना बात। हाँ, ऐसे ही वहां समझ लो, ज्ञेय आकार में बात याद है ना, आकार किसको कहना, तो रूप को आकार कहते हैं। ठीक, पकड़ में ही बात। ऐसा अमूर्तिक विषयों के साथ इंद्रिय ज्ञान का संबंध नहीं है, स्पष्ट लिखा ना, फिर पढ़ो, क्योंकि अमूर्तिक विषय के साथ इंद्रिय ज्ञान का संबंध नहीं है। अमूर्तिक किसको कहते हैं, जो स्वभाव से अमूर्तिक होता है, जैसे काल द्रव्य अमूर्तिक है, धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य अमूर्तिक है, आकाश द्रव्य अमूर्तिक है। कि कैसी बात कर रहे हो भैया, आकाश तो हमें दिखाई देता है, दिखता है या नहीं दिखता है, कि भाई ये पुद्गल है जो तुम्हें दिखाई देता है, वो आकाश नहीं है। ये जो बादल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये इसको आकाश नहीं कहते हैं, समझे। भैया जी आकाश आत्मा को कैसा है? क्या कहेंगे? आत्मा हाँ, आत्मा में, अमूर्त, हाँ आत्मा आत्मा अमूर्त मूर्ति है, है, तो अमूर्ति है बिल्कुल। इसको कैसे इसको कैसे, समझेंगे? हाँ हाँ, आत्मा इसको को कैसे समझेंगे? इसको कैसे समझेंगे, मतलब कि छद्मस्त को आत्मा दिखाई देता है या नहीं आता है, ऐसा हाँ है। हाँ, आत्मा को हाँ दिखाई देता नहीं है, अमूर्तिक हाँ, पद लेकिन बात चल जाना तो रही है जाता तो है, लेकिन हाँ, जाना तो जाना जाता जा है। हाँ, ठीक। मन है ना, मन, मन के विषय हाँ को कहा, मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों को जानने की जिसमें योग्यता हो, उसको मन कहते हैं, मन नामक जो इंद्रिय है। ठीक है, जो अवधि ज्ञान के अमूर्तिक आदि विषय होते हैं, अवधि ज्ञान में होते हैं ना, मन अपरे ज्ञान में होते हैं ना, वो बराबर। किसके कारण से होते हैं, वो मन के कारण ही होते हैं। मन को मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों को जानने की योग्यता वाला स्वीकार किया गया है एक बार, लेकिन वो अमूर्तिक के भी कुछ भाव को पहचानेगा, संपूर्ण भाव को नहीं पहचानेगा।
अमूर्तिक के भी कुछ भाव को तो पहचानेगा, संपूर्ण भाव को नहीं पहचानेगा। जैसे आत्मा के प्रदेश अमूर्तिक हैं, बराबर। तो इंद्रिय ज्ञान जो मन है, क्या वह आत्मा के प्रदेशों को जानने में समर्थ है? बोले नहीं। आत्मा के प्रदेशों को जानने में मन समर्थ नहीं है। ऐसा होने पर भी जो ज्ञान नामक गुण है या नहीं है? उस ज्ञान नामक गुण का जो ज्ञान भाव है, वो ही तो इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है, और तो कुछ जी। इंद्रियों में नहीं प्रवृत्ति कर रहा है। तो इंद्रियां उस ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम है, एक बात। दूसरी बात कि मन नामक जो इंद्रिय है, वह ज्ञान ज्ञान है ना, जो ज्ञान स्वभाव, उसमें स्थिर रहने की योग्यता वाला है। कौन? मन। मन। और इसी कारण से जो स्वसंवेदन होता है, उसको परोक्ष भी कहते हैं। आत्मानुभूति को परोक्ष भी कहते हैं, मात्र प्रत्यक्ष नहीं कहते। अनुभूति प्रत्यक्ष कहने पर भी सदमस्त की अनुभूति को परोक्ष भी स्वीकार किया गया है। कहाँ स्वीकार किया गया है भैया? कहाँ बतलाया गया है? याद है? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है। हाँ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है कि वह आत्मानुभूति, और आगम में भी, धवलादि में भी वो प्रसंग स्पष्ट कहा गया है कि उसको परोक्ष भी माना गया है और प्रत्यक्ष भी माना गया है। तो कौन सा प्रत्यक्ष माना गया? बोले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, और ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष। बोले क्यों? क्योंकि वो मन का अवलंबन है, मन के द्वारा ही वह अनुभव में आता है, मन का निमित्त पड़ता है वहां पर। यदि हम ऐसा नहीं माने तो फिर क्या होगा? असंगी को भी आत्मानुभव होने का प्रसंग आ जाएगा, उसको होता नहीं, क्योंकि उसके पास मन नहीं। आ गई बात समझ में? तो आत्मा तो अमूर्तिक होता है, फिर वो हमारे ज्ञान का विषय कैसे बन जाता है? कि पहली बात तो हमारे ज्ञान का विषय वो इस प्रकार से नहीं बनता जिस प्रकार से अन्य पदार्थ बनते हैं, एक बात। दूसरी बात, वो जितना भी हमारे ज्ञान का विषय बनता है, तो ज्ञान तो पांचों ही इंद्रियों में प्रवृत्ति करने के कारण ज्ञान को जानने की सामर्थ्य है। तो भी जो ज्ञानोपयोग यानी आत्मा का जो ज्ञान भाव है, प्रकट ज्ञान भाव है, उसमें स्थिर रहने की योग्यता अथवा उसका अनुभव करने की जो योग्यता है, वो मन के पास है। मन का विषय मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। लेकिन कैसे अमूर्तिक पदार्थ? कि ऐसे अमूर्तिक पदार्थ नहीं जो केवल ज्ञान गम्य है, कुछ अमूर्तिक पदार्थ जिसमें एक आत्मा का अनुभव है, ऐसा। ठीक? तो भी प्रदेशात्मक नहीं, अनुभवात्मक। अंतर है ना, आत्मा का प्रदेशात्मक भाव नहीं, अनुभवनात्मक मात्र, ये बात। हाँ भैया, अब बोलो। भैया मैं कह रही थी, आपने बताया था ना स्वरूप प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ, स्वरूप प्रत्यक्ष है, अनुभूति प्रत्यक्ष कहते हैं उसको, ठीक है ना, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। अब सुनो क्या कहते हैं। अमूर्तिक विषय के साथ इंद्रिय ज्ञान का संबंध नहीं है, वह वर्तमान को ही जानता है। वर्तमान को ही जानता है अर्थात जो इंद्रिय के समक्ष उपस्थित है, अथवा जिसमें इंद्रियों को जानने की जिसमें सामर्थ्य है, बस उसको जानता है। क्योंकि विषय विषय के सन्निपात सद्भाव है, अर्थात इंद्रियां जिसका विषय करती है, वो विषय पदार्थ इंद्रियों के निकट हो तो ही इंद्रियां उसे जान सकती हैं, और यदि वह इंद्रियों के निकट ना हो तो इंद्रियां उन्हें जान सकती नहीं है। वह परिवर्तित हो चुकने वाले को और भविष्य में प्रवृत्त होने वाले को नहीं जानता, अर्थात प्रत्यक्ष नहीं जानता। अनुमान आदि से तो जानता है ना। अभी तो पिछले तो उदाहरण दिया था कि जैसे तुम अपनी भूतकाल की पर्याय को जानते हो, भविष्य काल की पर्याय को जानते हो, और अब कह रहे कि तुम नहीं जानते हो। तो जैसे केवल ही जानते हैं ऐसे नहीं जानता, एक बात। दूसरी बात कि वो एक इंद्रिय जो एक समय की पर्याय है, जिनको हम सूक्ष्म पर्याय कहते हैं, भूतकालीन और भविष्यकालीन, उनको नहीं जानता। समस्त द्रव्यों की पर्याय को नहीं जानता। जो थोड़ा बहुत भूतकाल की पर्याय को वह जान भी रहा है, जहां पे तुम्हें अटकन हो सकती है इस बात को पढ़ के, तो क्या कहते हैं कि वह जानना कुछ जानना नहीं है, थोड़ा सा जानना, वो भी अधूरा जानना। पकड़ में बात? और वो भी सिर्फ अपने संबंध में जानना या अपने आसपास के संबंध में जानना, बस। उससे अधिक तो कुछ नहीं जान पाता वो भूतकाल का। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं अनंत भूतकाल, अनंत भविष्य काल, छहो द्रव्य, और छहो द्रव्यों की द्रव्य गुण पर्यायात्मक भाव समस्त भावों को, और एक ही समय में जो जाने, ऐसा वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है। क्योंकि वहां इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष का अभाव है, अर्थात
क्योंकि इंद्रिय ज्ञान तो निकट निकट भवी वस्तु को ही पहचानता है, जो इंद्रियों के निकट हो। परंतु जो अनावरण अतीन्द्रिय ज्ञान है, अर्थात जिस ज्ञान में किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है, ऐसा वो अतीन्द्रिय ज्ञान, उसे अपने अप्रदेश यानी कि एक प्रदेशी, सप्रदेश अर्थात बहुप्रदेशी, मूर्त और अमूर्त, पदार्थ मात्रा तथा अनुत्पन्न अर्थात जो अभी पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है, एवं व्यतीत पर्याय मात्र अर्थात भूतकाल की जो पर्याय व्यतीत हो चुकी हैं, ज्ञेयता का अतिक्रमण ना करने से ज्ञेय ही है, अर्थात जानने का स्वभाव सहज ही होने से, क्या कहा, ज्ञेयता का अतिक्रमण ना करने से अर्थात जानने का स्वभाव सहज ही होने से ज्ञेय ही है, अर्थात जानता ही है, उनके ज्ञान में वह जानी जाती ही है। जैसे प्रज्वलित अग्नि के अनेक प्रकार का ईंधन, अग्नि जलती है ना, अग्नि अग्नि तो अग्नि किससे जलती है कि ईंधन से जलती है। ईंधन होता है, ईंधन अग्नि रूप कन्वर्ट होता है। जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी अग्नि रूप कन्वर्ट होती है या नहीं होती है? होती है। तो कौन सी लकड़ी में क्या अग्नि रूप कन्वर्ट होता है? बोले जिसमें अग्नि रूप कन्वर्ट होने की सामर्थ होती है वो तो सब अग्नि रूप कन्वर्ट हो जाता है, और जिसमें अग्नि रूप कन्वर्ट होने की सामर्थ नहीं होती वो राख बन जाता है। क्या कहा? जिन परमाणुओं में अग्नि रूप कन्वर्ट होने की सामर्थ होती है वो सारे परमाणु तो अग्नि रूप कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिन परमाणु में अग्नि रूप कन्वर्ट होने की सामर्थ नहीं होती उनका क्या होता है? वो राख राख बन जाते हैं, वो जलते नहीं है। जैसे पेट्रोल जलाओ तो क्या बचेगा? राख बचेगी नहीं बचेगी? नहीं बचेगी। और लकड़ी जलाओ तो राख बचती है। इससे क्या सिद्ध होता है कि उस लकड़ी में कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जिनमें जलने की सामर्थ्य नहीं है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? तभी तो राख बची, नहीं तो राख बचती ही नहीं, है ना। तो क्या कहता, जैसे 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, थोड़ी लेट क्लास स्टार्ट हुई है ना, आंख उल्टा नहीं करना। जैसे प्रज्वलित अग्नि को अनेक प्रकार का ईंधन दहाता का अतिक्रमण ना करने से दहा ही है, अर्थात अग्नि जो जलने में सामर्थ है वे सहज ही अग्नि रूप परिणमित हो जाते हैं। अग्नि कोई ऐसा उल्लंघन नहीं करती है कि जिनमें जलने की सामर्थ्य ना हो उन्हें भी अग्नि रूप कन्वर्ट कर ले। ऐसा तो नहीं होता ना। जितने जितना भाव जलने रूप की सामर्थ्य रखता है वो सारा भाव जल जाता है, और जिस भाव में जलने की सामर्थ्य नहीं होती, अग्नि के निकट होने पर भी, सन्निकट होने पर भी क्या नहीं होता, वो ज्वलनशील होता नहीं है। सिंपल सा उदाहरण है, जैसे राख, है ना। ऐसे ही वो समस्त लोकालोक ज्ञान के ज्ञान में जानने में कैसे आ जाता है? क्योंकि वह जानने रूप ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो उनको जाने, और समस्त लोकालोक में जानने में आने की शक्ति है, तो वे जानने में आते हैं। कोई किसी को जबरदस्ती जान ले और वो जबरदस्ती जानने में आ जाए तो ऐसा तो कोई उल्लंघन वहां होता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे प्रदीप्त अग्नि दहा मात्र को, ईंधन मात्र को जला देती है। जो जलने की योग्यता वाला होता है अग्नि का निमित्त पाके वह जल जाता है, अर्थात अग्नि रूप कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार निरावरण ज्ञान कैसा है? वो ज्ञेय मात्र को, द्रव्य पर्याय मात्र को जानता है, अर्थात वह निरावरण ज्ञान ऐसी सामर्थ्य वाला है जो समस्त लोकालोक में जिनमें भी प्रमेयता नाम का गुण है, प्रमेय नाम का गुण है, उन सबको जानने में वाला है, और सहज ही जानने में आने वाले हैं। कोई किसी के साथ जबरदस्ती करता नहीं है, ना ज्ञान जानने की जबरदस्ती करता है और ना ये जबरदस्ती ज्ञान में आते हैं। सहज ही योग संयोग दोनों का ऐसा है, ऐसा इस गाथा में कहा। अब इसी भाव को तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन देव कहेंगे। तो वह अभी समय हुआ, हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम भैया नमः सिद्धेभ्यः। भाई हाँ। भाई भाई, ये जो आपने पिछले पेज पर स्वरूप विरूप कारणता और स्वरूप हम्म हम्म कारणता की ग्रहण हम्म हम्म बताया, तो ये हम्म हम्म विरूप हम्म, कारणता तो हो गए बहिरंग कारण, और स्वरूप हाँ, कारणता हो गई ये अंतरंग कारण, है ना अंतरंग यही? कारण। तो हाँ हाँ बिल्कुल ये है। देखो, विरूप कारणता का मतलब है इंद्रिय की जानने की जो सामर्थ्य है, जिस भी प्रकार से इंद्रिय जानती हैं। जैसे शब्द है तो वो जितने नजदीक से हम बोलेंगे, माने एक उचित दूरी से बोलेंगे तो ही हम सुन पाएंगे। और उन शब्दों को समझने की जो सामर्थ्य है, जैसे आप मेरे समक्ष हिंदी में बोल रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है, अब जैपनीज में बोलो तो शब्द तो मेरे कानों पे पड़ेंगे ना, चाइनीज भाषा के शब्द भी मेरे कानों पे तो पड़ेंगे ही ना। लेकिन अंतरंग कारण यानी कि उनको समझने की जो योग्यता है वो तो मेरे पास नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आएगा।
तो उसको तो कहा अंतरंग योग्यता, जिसको मैंने कहा तत्समय की योग्यता, मैंने उस समय उस जीव को ग्रहण करने की जो योग्यता प्राप्त है। और वो जो संयोगाती भाव, अब मान के चलो मैं बह रहा हूं और योग्यता है समझने की, लेकिन आप जो शब्द कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में, कान कान खराब हो गए मेरे, और वो भाषा मैं जानता हूँ जिस भाषा में आप बोल रहे हो, लेकिन वो बोलने वाली जो भाषा है उनको इंद्रिय ग्रहण ही नहीं करने की सामर्थ्य वाली नहीं है, और योग्यता अंतरंग में है उसको समझने की, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो वो दोनों भावों को यहाँ पर समझाया कि तब जाके इंद्रियां उसको ग्रहण कर पाती है, यानी कि आपकी जो बहिरंग इंद्रियां हैं वो भी सुरक्षित हों, और जो अंतरंग निमित्त कारण है वे भी सुरक्षित हो, अंतरंग का क्षेपशम भाव, अंतरंग की वीर शक्ति आदि भाव वे भी हो। तो ऐसे दोनों भाव उपस्थित हो और जीव को उस भाव को ग्रहण करने की योग्यता हो, तब जाकर वह इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण कर पाती हैं, ऐसा समझा गया। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माखो वंदना शतबार।